हमारे पास केसेस आते हैं ना, एक तो केस होते हैं दुश्मनीदार, दुश्मनी किसी कबीले की, किसी कबीले के साथ दुश्मनी हो गई है, कोई इस तरह का इंसिडेंट बन गया, तो वो किसी बरादरी की लड़ाई होगी। लेकिन बाज केसेस ऐसे होते हैं, बाप खड़ा है, सामने बेटा खड़ा है, बेटे ने बाप पे केस किया हुआ है, ऐसे केसेस आते हैं। सगा भाई है, सगे भाई ने अपने भाई के ऊपर केस किया, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, इतना कर दो, वो कर दो, ये स्टे ले लो। बहन ने भाई पे किया हुआ है, बेटे ने बाप पे किया हुआ है। तो जी वो ये क्लोज जो रिश्तेदार होते हैं ना, ये जब अदालत में खड़े होते हैं बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये क्या, बाप और बेटा केस एक दूसरे के खिलाफ लड़, बहन भाई एक दूसरे पे केस कर रहे हैं, ये क्या। इसके पीछे जो कॉमन चीज मैंने देखी ना, अक्सर केसेस के अंदर 99% केसेस के अंदर यही देखा। हमारे पास केसेस आते हैं, भाई ने भाई पे केस किया हुआ है, बहन ने भाई पे किया हुआ है, बाप ने बेटे पे किया हुआ है। तो ये जब क्लोज रिश्तेदार आपस में केस कर रहे होते हैं ना, उसके पीछे एक चीज कॉमन होती है, वो पता है क्या है? हिसाब किताब। जब क्लोज रिश्तों में हिसाब किताब शुरू होता है ना, तो फिर डिस्प्यूट अराइज होते हैं, रिश्ते खत्म। हिसाब किताब शुरू हो गया, हिसाब किताब होना शुरू हो गया, रिश्ते खत्म होना शुरू हो गए। अब कैसे? मिसाल के तौर पे बाप और बेटा आपस में जंग लड़ रहे हैं, एक तरफ बाप खड़ा है, उसका वकील खड़ा है, दूसरा बेटा खड़ा है, उसका वकील खड़ा है, केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। डिस्प्यूट के पीछे रीजन क्या है? बेटा कह रहा है इनसे पूछें, इन्होंने ये किया था। बाप कहते इससे पूछें, इसको मैंने ये दिया था, नहीं इतना नहीं, इतना दिया था, ये लिया था। हिसाब किताब। बहन और भाई की लड़ाई होती है, हिसाब किताब, मैंने इस वक्त आपको ये दिया था, मैंने आपसे वो लिया था। शोहर और बीवी की लड़ाई, शोहर बीवी, शादी हुई, एक फैमिली बन गई, घर बन गया, लड़ाई हो गई, शोहर और बीवी अदालत के अंदर खड़े हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। कहां से शुरू हुआ? घर के छोटे छोटे मामला से। मेरी शादी हुई है, मैं आपके घर आई हूं, तो जनाब आपके घर आते हुए मैं फ्रिज लेके आई थी, मैंने तो जनाब आपकी वालदा को और आपके वालिद को उन्होंने तो कपड़े दे दिए थे, आपकी फलाम आपकी सिस्टर को उन्होंने सोने की एक चेन दे दी थी, कुछ भी ऐसी चीज़। हिसाब शुरू हो गया, दे दिया तो दे दिया ना, बात खत्म, आगे लाइफ चलाओ ना। हिसाब शुरू हुआ है। अब उसने बोला कि ये जनाब ये लिया, ये दिया, लड़का वो हिसाब में पड़ जाता है, वो मेरी शादी पे तो इतने खर्चे आ गए, ये हो गया, वो हो गया, आप जब से आई हो मैंने आप पे इतना खर्चा कर दिया। कैलकुलेशन शुरू हो गई, कैलकुलेशन शुरू हुई तो लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हुई तो केसेस। तो ये क्लोज रिश्तों में हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। सगा भाई है, तो सगा भाई कह रहा है ओ जनाब मैंने तो एक दफ़ा इतने पैसे लगाए थे, तुमने तो नहीं लगाए थे, ये घर है तो इस घर के ऊपर मैं पहले कमाना शुरू हो गया था, मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया इस घर के ऊपर, आपने कम इन्वेस्ट किया। हिसाब किताब शुरू हो गया तो प्यार मोहब्बत ख़त्म होना शुरू हो जाता है, प्यार नहीं रहता, फिर हिसाब किताब ही रह जाता है। इसलिए कभी भी आप मियाँ बीवी हैं, आप भाई भाई हैं, आप बाप बेटा हैं, आप बहन भाई हैं, कोई भी क्लोज रिश्ता है ना, उसके अंदर हिसाब किताब लेके आएंगे। तुम्हारा ये कसूर, तुम्हारी ये गलती, हिसाब कर रहे हैं ना, वो माल का हिसाब हो सकता है, वो गलती का दुरुस्तगी का हिसाब हो सकता है, सेक्रीफाइस का हिसाब हो सकता है, मैंने इतना किया तुमने इतना किया। कैलकुलेशन जब भी पड़ गई ना, मोहब्बत कम हो जाती है। वो रिश्ते जो खून के रिश्ते हैं, जो बिल्कुल क्लोज तरीन रिश्ते हैं ना, वो भी फिर ख़त्म हो जाते हैं। और फिर लोग ऐसे बेबाक होके, तो खून जैसे सफ़ेद नहीं हो जाता, उस तरह अदालत में खड़े होते हैं, नफरत कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। एक भाई जो अपने भाई को प्रोटेक्ट करता है, उसकी हमेशा हमायत करता है, लेकिन भाई क्या करता है, वो नफरत जहर उगल रहा होता है 100 बंदों के दरमियान खड़ा, इससे पूछें, इसने ये किया था, ये गलत है, ये झूठा है, दूसरा उसको कह रहा होता है। तो कैलकुलेशन से अवॉइड करना चाहिए, अपनी बीवी के साथ कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। मैंने उस दौर में ये दिया था, तुम्हारे पेरेंट्स ने वो लिया था, हमने वो दिया था। बीवी को शोहर के साथ कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए, मेरे बाप ने वो दिया था, बाप तुम्हारे ने दिया था तो उसके बाद शोहर ने देखो क्या दिया है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि शोहर को अगर बीवी बीमार हो जाए ना, अल्लाह ना करे उसे कोई कैंसर है, कोई हार्ट का मसला बन जाए, तो
तो शोहर को अपनी गाड़ी बेचनी पड़े वो बेच के उसके ऊपर लगा देता है। लेकिन शादी के बाद ये जो लड़की टर 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 करती रहती है ना हर वक्त कि मेरे अब्बा जी ऐसे तो मेरे भाई वैसे, इसका भाई अपनी गाड़ी बेच के इसके ऊपर कभी नहीं लगाएगा। तो शर्म करनी चाहिए, एहसास करना चाहिए कि कभी भी वो शोहर जो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए आप पे तैयार होता है ना, हर वक्त वो रेडी है, वो अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाओ, वो सब कुछ, वो कर्जा भी उठा, गाड़ी तो अपनी बेच देगा, वो कर्जा भी उठाना पड़ा उठाएगा आपके लिए, आपको तंदुरुस्त करने के लिए। तो उस शोहर की नाफरमानी बंदा करे, मेरा भाई शोहर से अच्छा है या मेरा बाप अच्छा है, मेरी माँ अच्छी है, वो पीछे नजर रहती है। तो ये नाशुक्री और नाफरमानी की बात है। तो ये कैलकुलेशन ना करें शोहर के साथ। शोहर आपको मेंटेन कर रहा है, आपके साथ रह रहा है, सारा कुछ, बीवी भी अच्छी है, बीवी के साथ भी कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो फिर रिश्ते बचते हैं, घर बसते हैं, मियाँ बीवी का भी, बहन भाइयों का भी। ये तरीकाकार ही एक है। जब हिसाब में पढ़ोगे ना, तुम्हारी ये गलती है, देखें ये नोट करें, फलां वक्त गलती है, गलतियां नोट करनी शुरू हो गए ना, अच्छा आप करते हो तो अगला कौन सा, हाँ जिसना वो नहीं करेगा, उससे फिर ये कंपटीशन शुरू हो जाएगा, ये मेरी गलतियां निकाल रहा है मैं इसकी निकालता हूँ ये मुझे गंदा कर रहा है मैं इसको करता हूँ। ये कंपटीशन जब चलेगा तो दूर तक चलेगा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो रिश्तों के अंदर कभी कैलकुलेशन नहीं करनी, ताकि प्यार बचा रहे, प्यार बना रहे।